Hello guys, I am Sanjay Balwani and I welcome you all to my YouTube channel संजय सर की पाठशाला। गाइस 12th क्लास में मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर हमारा चल रहा है। आज के क्लास में गाइस हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको गाइस स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए रहेंगे और आपको उसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। आपको गाइस स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हैं, आपको इसका ट्रुथ टेबल कंसिडर करना है गाइस। तो गाइस सबसे पहले आपको देखना है कि कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। एक वेरिएबल है P, एक वेरिएबल है Q। और क्या चाहिए आपको? P इंप्लीकेशन Q, P इंप्लीकेशन Q। और क्या चाहिए? P इंप्लीकेशन Q का कंजंक्शन Q, P इंप्लीकेशन Q का कंजंक्शन किसके साथ? Q के साथ। और फाइनली क्या चाहिए आपको? P इंप्लीकेशन Q कंजंक्शन Q का इंप्लीकेशन किसके साथ? P के साथ। आपको इस तरीके से गाइस पूरा एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना है वो है P और Q। P और Q की वैल्यूज क्या हो सकती है? कॉम्बिनेशन है ना, 2 वेरिएबल्स है तो 2 वेरिएबल्स के 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। 2 वेरिएबल्स के ये 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। आपको गाइस याद में रखना है, ठीक है? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब गाइस आपको इंप्लीकेशन का टेबल याद होना चाहिए। P इंप्लीकेशन Q, P इंप्लीकेशन Q क्या होता है गाइस? टेबल याद है आपको? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था गाइस कि आपको टेबल याद होना चाहिए। ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू होता है। ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स होता है। फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू होता है। फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स भी ट्रू होता है गाइस, ठीक है? तो इंप्लीकेशन में सिर्फ एक ही एंट्री होती है जहां पे आंसर फॉल्स होता है, वो है ट्रू फॉल्स। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट गाइस? आपको देखिए, आपको P इंप्लीकेशन Q का कंजंक्शन निकालना है Q के साथ। P इंप्लीकेशन Q का कंजंक्शन निकालना है Q के साथ, मतलब इसका कंजंक्शन निकालना है इसके साथ गाइस। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, इसका कंजंक्शन निकालना है इसके साथ। ट्रू कंजंक्शन ट्रू, ट्रू आता है। फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स आता है। ट्रू कंजंक्शन ट्रू, आंसर ट्रू आता है। ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, आंसर फॉल्स आता है। गाइस आपको टेबल्स याद होने चाहिए, ट्रुथ टेबल्स। स्टैंडर्ड जो ट्रुथ टेबल्स हैं वो आपको गाइस याद होने चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए बेटा। फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स। ट्रू कंजंक्शन ट्रू, ट्रू। ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स। समझ रहे हैं? और अब लास्ट में आपको क्या निकालना है गाइस? P इंप्लीकेशन Q कंजंक्शन Q, P इंप्लीकेशन Q कंजंक्शन Q। इसका इंप्लीकेशन निकालना है P के साथ, इसका इंप्लीकेशन निकालना है P के साथ, इसका इंप्लीकेशन निकालना है P के साथ। मतलब इसका किसका इंप्लीकेशन निकालना है? इसका और इसका, इसका और इसका आपको इंप्लीकेशन निकालना है। क्या निकालना है? इंप्लीकेशन। पहले क्या है? P इंप्लीकेशन Q कंजंक्शन Q, मतलब पहले ये है बाद में P है। बताइए। ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, आंसर इज ट्रू। फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, आंसर ट्रू होता है। ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, आंसर फॉल्स होता है। फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स भी आंसर ट्रू होता है। तो गाइस ये आपका हो गया पूरा ट्रुथ टेबल। क्या हो गया गाइस? ये आपका ये पूरा ट्रुथ टेबल हो गया गाइस, ठीक है? आइए गाइस स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। अगेन आपको ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है गाइस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का। तो क्या दिया हुआ है गाइस स्टेटमेंट पैटर्न? P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, डबल इंप्लीकेशन P इंप्लीकेशन Q, P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, डबल इंप्लीकेशन P इंप्लीकेशन Q। तो अगेन गाइस आपके पास 2 वेरिएबल्स है।
दो वेरिएबल्स मतलब पी और क्यू, आपके पास ये दो वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल्स के क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं गाइस बताइए? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। दो वेरिएबल्स के गाइस ये चार कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ये क्यू है, ये नेगेशन ऑफ क्यू है। अगर ये क्यू है तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा? ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। अब आपको गाइस क्या चाहिए? कंजंक्शन चाहिए। क्या चाहिए? कंजंक्शन। किसके बीच में कंजंक्शन चाहिए? पी और नेगेशन ऑफ क्यू के बीच में। पी और नेगेशन ऑफ क्यू के बीच में कंजंक्शन चाहिए, मतलब इन दोनों का आपको कंजंक्शन चाहिए गाइस। इन दोनों का क्या चाहिए? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में आंसर ट्रू कब आता है? कंजंक्शन में आंसर ट्रू सिर्फ तब आता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो। ट्रू ट्रू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स, फॉल्स फॉल्स पे भी फॉल्स। मतलब एक ही कंडीशन है ट्रू की, जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे। आपको गाइस इन दोनों का क्या चाहिए? कंजंक्शन चाहिए। ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू कंजंक्शन ट्रू, ट्रू, फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स कंजंक्शन ट्रू, फॉल्स। फिर आपको क्या चाहिए गाइस? फिर आपको चाहिए पी इंप्लीकेशन क्यू। क्या चाहिए गाइस आपको? जो जो वैल्यूज हमको लगती है ना वो सब मैं लिख देता हूँ। पी लिखा है, क्यू लिखा है, नेगेशन ऑफ क्यू लिखा है, फिर ये लिखा है, ये लिखा है और ये भी लिखा है। इस तरीके से गाइस आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अब आपको पी और क्यू के बीच में इंप्लीकेशन होना। क्या होना आपको? पी और क्यू के बीच में इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन का ट्रुथ टेबल याद है आपको? इंप्लीकेशन में सिर्फ एक जगह पे आंसर फॉल्स आता है, ट्रू फॉल्स पे। इंप्लीकेशन में सिर्फ एक जगह पे आंसर फॉल्स आता है, कहां पर? ट्रू फॉल्स पे। मतलब ट्रू ट्रू पे ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू पे ट्रू होता है और फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू होता है। आपको इन दोनों का इंप्लीकेशन चाहिए। ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, फॉल्स फॉल्स का भी ट्रू। फिर आपको क्या चाहिए गाइस? पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू और पी इंप्लीकेशन क्यू के बीच में डबल इंप्लीकेशन होना। क्या होना? डबल इंप्लीकेशन। मतलब इन दोनों के बीच में आपको डबल इंप्लीकेशन होना। इसका और इसका आपको डबल इंप्लीकेशन निकालना है। तो गाइस डबल इंप्लीकेशन का ट्रुथ टेबल आपको याद है ना? डबल इंप्लीकेशन का ट्रुथ टेबल क्या होता है गाइस बताइए? ट्रू ट्रू पे ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स होता है और फॉल्स फॉल्स पे ट्रू होता है। मतलब दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो आंसर ट्रू आता है, दोनों वैल्यूज अगर अलग है तो आंसर फॉल्स होता है। ट्रू ट्रू पे ट्रू, फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू, ट्रू ट्रू पे ट्रू, फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू। दोनों सेम है, ट्रू ट्रू सेम है तो आंसर ट्रू, फॉल्स फॉल्स दोनों सेम है तो आंसर ट्रू। ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे भी फॉल्स। बताइए, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स। कहीं पे भी दोनों सेम नहीं है। यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है। अगर दोनों सेम होते हैं तो आंसर ट्रू आता है। तो गाइस ये आपका हो गया ट्रुथ टेबल। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको तीन वेरिएबल दिए हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पी कंजंक्शन क्यू, डबल इंप्लीकेशन क्यू कंजंक्शन आर। क्या दिया है गाइस? पी कंजंक्शन क्यू, डबल इंप्लीकेशन क्यू डिसजंक्शन आर। पी कंजंक्शन क्यू, डबल इंप्लीकेशन क्यू डिसजंक्शन आर। तीन वेरिएबल्स हैं। तो गाइस टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? देखो, पी लग रहा है, क्यू लग रहा है, आर लग रहा है, फिर क्या लग रहा है? पी कंजंक्शन क्यू, फिर क्या लग रहा है? क्यू डिसजंक्शन आर और फिर इन दोनों का डबल इंप्लीकेशन। तो गाइस तीन वेरिएबल्स का ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा? तो तीन वेरिएबल्स में 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे गाइस। तीन वेरिएबल्स में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8। दो वेरिएबल्स में 4 कॉम्बिनेशन, दो वेरिएबल्स में 4 कॉम्बिनेशन, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। बट गाइस तीन वेरिएबल में 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो वो कैसे आपको करना है कॉम्बिनेशन? ध्यान दीजिए। 8 कॉम्बिनेशन बनाना है। 4 बार ट्रू लिखिए, 4 बार फॉल्स, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स लिखा, फिर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, फिर 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। तो ये आपकी PQR बना लिया आपने। क्या बना लिया गाइस? PQR। अब गाइस आपको निकालना है P कंजंक्शन Q। P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन में आंसर ट्रू कब आता है? कंजंक्शन में आंसर से ट्रू तब आता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो। कंजंक्शन में आंसर ट्रू आता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो। मतलब ट्रू ट्रू पे ही आंसर ट्रू आता है। इसके अलावा सारी कंडीशन पे आंसर फॉल्स होता है। बोलिए, ट्रू ट्रू पे ट्रू, ट्रू ट्रू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स। बताइए गाइस, फॉल्स ट्रू पे
फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स फॉल्स पे भी फॉल्स। फिर आपको निकालना है गाइस क्यू डिसजंक्शन आर, बहुत आसान है ये तो। क्यू डिसजंक्शन आर, डिसजंक्शन का टेबल आपको याद है, डिसजंक्शन में हर जगह ट्रू आता है सिर्फ फॉल्स फॉल्स छोड़ के, मतलब कोई एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। डिसजंक्शन में कोई एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। गाइस ट्रूथ टेबल अगर आपको याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ट्रू डिसजंक्शन ट्रू ट्रू होता है, ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू ट्रू होता है और फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स फॉल्स होता है। ट्रू ट्रू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे ट्रू, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स, सिर्फ फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स आता है। ट्रू डिसजंक्शन ट्रू ट्रू, ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स ट्रू, फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स ट्रू, फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू ट्रू, फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स फॉल्स। अब आपको गाइस क्या करना है, P कंजंक्शन Q और Q डिसजंक्शन R, P कंजंक्शन Q और Q डिसजंक्शन R में डबल इंप्लीकेशन निकालना है। डबल इंप्लीकेशन में बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, जब दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम होती है तो ही आंसर ट्रू आता है। जब दोनों ट्रूथ वैल्यूज सेम होती है, जब दोनों ट्रूथ वैल्यूज ट्रू होती है तो आंसर ट्रू आता है। जब दोनों ट्रूथ वैल्यूज ट्रू होती है तो आंसर ट्रू आता है। जब दोनों ट्रूथ वैल्यूज सेम होती है तो आंसर ट्रू आता है। जब दोनों ट्रूथ वैल्यूज सेम होती है तो आंसर ट्रू आता है। दोनों ट्रूथ वैल्यूज सेम है तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रूथ वैल्यूज सेम है तो आंसर ट्रू। दोनों ट्रूथ वैल्यूज अलग है, एक जगह फॉल्स है एक जगह ट्रू है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रूथ वैल्यूज सेम है, फॉल्स फॉल्स, आंसर ट्रू। दोनों अलग है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, दोनों अलग है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, दोनों अलग है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, दोनों सेम है तो आंसर ट्रू। इस तरीके से गाइस आपने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसका भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है गाइस, फटाफट नोट कर लीजिए। गाइस टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया है, 3 वेरिएबल्स है। मैंने आपको बताया 3 वेरिएबल्स के लिए कैसे बनाना है, बताइए। मैंने आपको बताया था ना कि 3 वेरिएबल्स के लिए कैसे वैल्यूज लिखना पी क्यू आर की, बताइए। 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। 8 कॉम्बिनेशन मतलब 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। अब चाहिए तो क्यू कंजंक्शन आर। क्या चाहिए गाइस, क्यू कंजंक्शन आर। कंजंक्शन में आंसर ट्रू कब आता है, कंजंक्शन में आंसर ट्रू तब आता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो। कंजंक्शन में आंसर ट्रू तब आता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो। ट्रू ट्रू का कंजंक्शन ट्रू, ट्रू फॉल्स का फॉल्स, बताइए फटाफट। फॉल्स ट्रू का फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स, ट्रू ट्रू का ट्रू, ट्रू फॉल्स का फॉल्स, फॉल्स ट्रू का फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का भी फॉल्स। गाइस आपको ये याद होना चाहिए, मैं हर बार तो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इसका नेगेशन चाहिए, नेगेशन मतलब उल्टा, ट्रू का उल्टा फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू और ट्रू, इसका उल्टा निकाल लिया। अब क्या चाहिए गाइस बताइए, पी इंप्लीकेशन इसका, पी इंप्लीकेशन इसका और इसका इंप्लीकेशन चाहिए। किसका किसका, इसका और इसका क्या चाहिए, इंप्लीकेशन। क्या चाहिए, इंप्लीकेशन, है ना। इसका और इसका इंप्लीकेशन चाहिए। इंप्लीकेशन में एक ही जगह पे आंसर फॉल्स आता है, इंप्लीकेशन में सिर्फ एक जगह पे आंसर फॉल्स आता है, वो कंडीशन है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स पे आंसर फॉल्स आता है। इंप्लीकेशन में सिर्फ एक कंडीशन है ट्रू फॉल्स, जहां पे आंसर फॉल्स आता है। ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स, ट्रू ट्रू आंसर ट्रू, ट्रू ट्रू आंसर ट्रू, ट्रू ट्रू आंसर इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स आंसर इज ट्रू, फॉल्स ट्रू आंसर इज ट्रू, फॉल्स ट्रू आंसर इज ट्रू, फॉल्स ट्रू आंसर इज ट्रू। सिर्फ एक जगह पे आंसर फॉल्स आया जब ट्रू और फॉल्स होता है। ट्रू फॉल्स पे ही सिर्फ आंसर फॉल्स होता है, बाकी सब में इंप्लीकेशन में आंसर ट्रू ही आता है। तो आप गाइस देख सकते हैं कितनी आसानी से गाइस हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया है ना। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगेन आपको गाइस एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, आपको ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। क्या दिया है गाइस आपको, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन, पी डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन क्यू, है ना। तो पी क्यू दो ही वेरिएबल्स हैं,
नेगेशन ऑफ पी चाहिए, नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए, पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए, फिर इसका कंजंक्शन चाहिए क्यू के साथ, और ये पूरा जो जो हमको लगता है वो ब्रैकेट वाइज हम सब कुछ लिखते जाते हैं। दो ही वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स के क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बताइए? दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। बताइए नेगेशन ऑफ पी बताइए। फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, पी का उल्टा, क्यू का उल्टा, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। अब क्या चाहिए? डिसजंक्शन चाहिए। क्या चाहिए? डिसजंक्शन। किसके बीच में? पी और नेगेशन ऑफ क्यू के बीच में। इन दोनों के बीच में डिसजंक्शन चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? इन दोनों के बीच में डिसजंक्शन चाहिए। ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स, ट्रू, ट्रू डिसजंक्शन ट्रू, ट्रू, फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू, ट्रू। ट्रूथ टेबल आपको गाइस याद होना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। फिर आपको पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू के बीच में कंजंक्शन चाहिए, मतलब इसके बीच में और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आपको कंजंक्शन चाहिए। इसके बीच में और इसके बीच में आपको कंजंक्शन चाहिए। पहले ये है, बाद में ये है। बताइए ट्रू कंजंक्शन ट्रू, ट्रू, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स कंजंक्शन ट्रू, फॉल्स, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स। सही है। फिर आपको क्या चाहिए? नेगेशन ऑफ पी। ये नेगेशन ऑफ पी है, ये नेगेशन ऑफ पी है, और इसके बीच में कंजंक्शन चाहिए। ये और ये, इन दोनों के बीच में कंजंक्शन चाहिए आपको। इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? कंजंक्शन। बताइए फॉल्स कंजंक्शन ट्रू, फॉल्स, फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स। तो इस तरीके से गाइस आपका ये भी ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस। आपको स्टैंडर्ड ट्रूथ टेबल याद रखने पड़ेंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। अगेन आपको गाइस स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, आपको ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। नेगेशन ऑफ पी, इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू, कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी। तो गाइस दो ही वेरिएबल्स है, पी क्यू, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू। ये लिख दिया, ये लिख दिया, इस तरीके से जो जो रिक्वायर्ड था सब लिख दिया। तो गाइस दो वेरिएबल्स में क्या वैल्यूज होती है? दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। चार कॉम्बिनेशन होते हैं। नेगेशन ऑफ पी लिखिए, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। अब क्या चाहिए गाइस? इन दोनों के बीच में इंप्लीकेशन चाहिए। नेगेशन ऑफ पी, इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी, इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। इन दोनों के बीच में गाइस इंप्लीकेशन चाहिए। इंप्लीकेशन में गाइस एक ही जगह पे आंसर फॉल्स आता है, ट्रू फॉल्स पे आंसर फॉल्स आता है। इंप्लीकेशन में एक ही जगह पे आंसर फॉल्स आता है, ट्रू फॉल्स पे। फॉल्स फॉल्स का इंप्लीकेशन ट्रू, फॉल्स ट्रू का इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू फॉल्स का इंप्लीकेशन फॉल्स, ट्रू ट्रू का भी ट्रू। ठीक है। अब नेगेशन ऑफ क्यू, इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी चाहिए। नेगेशन ऑफ क्यू, इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी, मतलब पहले ये देखना है, बाद में ये देखना है गाइस। यहां पर पहले ये, बाद में ये, यहां पर पहले नेगेशन ऑफ क्यू, बाद में नेगेशन ऑफ पी। तो ऐसा ऐसा देखना है। बताइए तो इंप्लीकेशन में ट्रू फॉल्स पे आंसर फॉल्स आता है, ट्रू फॉल्स पे। फॉल्स फॉल्स का इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू फॉल्स का इंप्लीकेशन पहले ये, बाद में ये, क्योंकि पहले ये है, बाद में ये है। ट्रू फॉल्स का इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स ट्रू का इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू ट्रू का इंप्लीकेशन ट्रू। समझ रहे हैं? अब क्या चाहिए? इन दोनों का कंजंक्शन, पहले ये, बाद में ये, उसका कंजंक्शन। ट्रू ट्रू का कंजंक्शन ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स का कंजंक्शन फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू का कंजंक्शन फॉल्स होता है, ट्रू ट्रू का कंजंक्शन ट्रू होता है। इस तरीके से गाइस हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, बहुत ही ज्यादा आसान है। यहां पर देखिए पहले नेगेशन ऑफ पी है, बाद में नेगेशन ऑफ क्यू है, बीच में इंप्लीकेशन है। तो पहले ये देखेंगे, बाद में ये देखेंगे। फॉल्स फॉल्स का इंप्लीकेशन ट्रू, फॉल्स ट्रू का इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू फॉल्स का इंप्लीकेशन फॉल्स, ट्रू ट्रू का ट्रू। यहां पर पहले नेगेशन ऑफ क्यू, बाद में नेगेशन ऑफ पी, मतलब फॉल्स फॉल्स का इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू फॉल्स का इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स ट्रू का इंप्लीकेशन ट्रू। इस तरीके से समझ रहे हैं? नोट डाउन कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्यू इंप्लीकेशन पी, डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी, डबल इंप्लीकेशन क्यू। क्यू इंप्लीकेशन पी, डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी, डबल इंप्लीकेशन क्यू। तो गाइस दो ही वेरिएबल्स हैं, पी क्यू।
नेगेशन ऑफ पी लग रहा है, क्यू इम्प्लीकेशन पी लग रहा है, नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू लग रहा है, और इन दोनों का डिसजंक्शन। सारी वैल्यूज मैंने लिख दी है। दो ही वेरिएबल्स है तो क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। दो वेरिएबल की कॉम्बिनेशन को याद करना है। नेगेशन ऑफ पी निकालिए, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब आपको क्या चाहिए गाइस, गाइस क्यू इम्प्लीकेशन पी चाहिए। क्या चाहिए, क्यू इम्प्लीकेशन पी। पहले क्यू बाद में पी। पहले जो नंबर पहले जो वेरिएबल है पहले उसको देखना है, बाद में जो वेरिएबल है बाद में उसको देखना है। क्यू इम्प्लीकेशन पी चाहिए, क्यू इम्प्लीकेशन पी मतलब ट्रू। ऐसा नहीं देखना है, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू नहीं लिखना है, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू। बोलिए, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू, फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स ट्रू। फिर नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। इन दोनों का क्या चाहिए गाइस, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन में आंसर ट्रू कब आता है, डबल इम्प्लीकेशन में आंसर ट्रू तब आता है जब दोनों वैल्यूज सेम हो, है ना। तो ये दोनों सेम है क्या गाइस, फॉल्स ट्रू सेम है क्या, अलग है। फॉल्स फॉल्स सेम है तो आंसर ट्रू, ट्रू ट्रू आंसर सेम है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स अलग है तो आंसर फॉल्स। अब क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में डिसजंक्शन चाहिए, इन दोनों के बीच में डिसजंक्शन। ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स ट्रू, ट्रू डिसजंक्शन ट्रू ट्रू, फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू ट्रू, ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स। आंसर इज ट्रू। कितना आसान है गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए। आइए गाइस, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस इसी के ऊपर बेस्ड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, आपको उसका ट्रूथ वैल्यू टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स का मैंने कैसे याद करने बोला है, 3 वेरिएबल्स के 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 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 बार फॉल्स। पी क्यू आर लग गया, क्यू इम्प्लीकेशन आर, पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन आर, पी कंजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू इम्प्लीकेशन आर, और ये पूरा जो मुझे लगता है मैंने सब लिख दिया है। क्यू इम्प्लीकेशन आर चाहिए, पहले क्यू बाद में आर, पहले क्यू बाद में आर, इम्प्लीकेशन चाहिए। ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स ही फॉल्स होता है, सिर्फ ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स ही फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू। फिर इन दोनों का इम्प्लीकेशन चाहिए, इसका और इसका। देखो इनका इम्प्लीकेशन चाहिए, ट्रू ट्रू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, ट्रू ट्रू पे ट्रू, ट्रू ट्रू पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे ट्रू, फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू, फॉल्स ट्रू पे भी ट्रू, फॉल्स ट्रू पे भी ट्रू। सिर्फ एक ही जगह फॉल्स होता है, ट्रू फॉल्स पे। फिर क्या चाहिए, पी कंजंक्शन क्यू, बहुत ही आसान है तो पी कंजंक्शन क्यू। कंजंक्शन में ट्रू कब आता है, जब दोनों ट्रू हो सिर्फ तभी ट्रू आता है। कंजंक्शन में ट्रू कब आता है, जब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू आता है। ट्रू का कंजंक्शन ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। बताइए, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स। फिर क्या चाहिए, पी कंजंक्शन क्यू का आर के साथ इंप्लीकेशन चाहिए, पी कंजंक्शन क्यू का आर के साथ इंप्लीकेशन चाहिए। पहले ये बाद में ये, मतलब पहले ये देखना है बाद में ये देखना है गाइस। पी कंजंक्शन क्यू का आर के साथ इंप्लीकेशन चाहिए, पहले ये है बाद में ये, मतलब पहले ये देखना है बाद में ये देखना है। बताइए, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स क्या होगा, फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स क्या होगा, फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स ट्रू होगा। अब आपको इन दोनों का डबल इम्प्लीकेशन चाहिए, किसका किसका, इसका और इसका डबल इम्प्लीकेशन चाहिए, किसका किसका, इसका और इसका, इन दोनों का आपको डबल इम्प्लीकेशन चाहिए, है ना। इसका और इसका आपको क्या चाहिए गाइस, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन में आंसर ट्रू कब आता है, जब दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम हो, मतलब ट्रू ट्रू पे भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू दोनों सेम है तो आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स दोनों सेम है तो आंसर ट्रू आएगा, बाकी सब में फॉल्स आएगा। बोलिए, डबल इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू दोनों सेम है ट्रू,
फॉल्स फॉल्स दोनों सेम है, ट्रू 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 दोनों सेम है, ट्रू। इस तरीके से गाइस सारी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू आ रही है। आपको गाइस टेबल याद होने चाहिए, ये नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। गाइस आज जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करने हैं, है ना। ये 1.2 एक्सरसाइज का, ये मिस्टेक एक्सरसाइज का है। गाइस ये जो क्वेश्चंस है ये सेम सॉल्व एग्जांपल में भी दिए हुए हैं। अगर आप बुक में देखोगे 1.2 एक्सरसाइज के पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में भी दिए हैं। एक आधे क्वेश्चन में शायद यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, वो आप देख लीजिएगा, है ना। तो सॉल्व एग्जांपल में भी यही सेम क्वेश्चन दिए, मिसलिनियस में भी वही दिए। तो आपको सॉल्व करने का अपने कॉपी में नोट डाउन करना है पूरा का पूरा, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।